हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय शर्मा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम वैदिक काल के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो यह वीडियो है यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के सभी एग्ज़ाम और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? वैदिक काल में बताया गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो वेद है, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है। जो ये 3 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको क्या कहा जाता है? इनको त्रैवेद भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? त्रैवेद या वेद त्रय भी कहा जाता है। अब देखते हैं जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें वर्ण, मंत्र और ऋचाओं का संग्रह किया गया है। इसमें 10 तो कितने हैं? 10 तो मंडल है। 1028 इसमें सूक्त है, 1028 इसमें सूक्त है और 1580 इसमें क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसको ऋग्वेद कहा गया है। और जो ऋग्वेद है ये सबसे बड़ा वेद है और सबसे पुराना वेद है। जो ऋग्वेद के ज्ञानी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। और जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? कौस्तिकीय और ऐतरेय। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौस्तिकीय और ऐतरेय। और जो ऋग्वेद के उपवेद है वो क्या है? एक उपवेद है आयुर्वेद। और जो आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। और ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र और आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता को बताया गया है, अर्थात सोम देवता की चर्चा 9वें मंडल में है। जो दूसरा है हमारा वो क्या है? सामवेद है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान से होता है। इसमें 1875 क्या है? मंत्र है। और जो 99 मंत्र है ये सोमदेव को या सामवेद को समर्पित है। जो बाकी मंत्र है उसको ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। इसमें बताया गया है, इसमें स्वर को बताया गया है, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। इसमें क्या बताया गया? सारे गा मा प ध नी। फिर तीसरा क्या है हमारा? यजुर्वेद। जो सामवेद है इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? पंचवीस है। और जो सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्ववेद है। और जो गंधर्ववेद के जो ज्ञानी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? नारद कहा जाता है। तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? कर्म कांड को बताया गया है। इसमें 1990 क्या है? मंत्र है। यह एक मात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद गद है, शुक्ल यजुर्वेद पद है। इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है? इसके ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है। और जो इसका उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? विश्वामित्र कहा जाता है। और चौथा क्या है? अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि आदि को बताया गया है। और जो अथर्ववेद के ज्ञानी है वो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और अथर्ववेद का जो ग्रंथ है वो क्या है? गोपत। अथर्ववेद के उपवेद का क्या नाम है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में कितने दर्शन दिए गए हैं? 6 दर्शन दिए गए हैं। जो पहला है वो क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल से रिलेटेड है। वैद दर्शन गौतम से रिलेटेड है। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाद। उत्तर मीमांसा वादरायण। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। नेक्स्ट चलते हैं।
वैदिक काल के देवता। वैदिक काल में इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहा जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। अग्नि, इसकी चर्चा 200 बार हुई है। सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हुई है? इंद्र की हुई है 250 बार। वरुण वायु, सोम जंगल का देवता, मारुत तूफान का देवता, रुद्र यह सबसे क्रोध वाला देवता है। इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता है। विष्णु संरक्षण एवं पालनकर्ता के देवता, पूषण है पशुओं का देवता। इसमें वैदिक काल में 4 दर्शन को, वो 4 आश्रम को बताया गया है। वैदिक काल में कितने आश्रम बताए गए हैं? 4 आश्रम बताए गए हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहा जाता है। जो पहला है आश्रम ब्रह्मचर्य, 5 वर्ष से 25 वर्ष, जिसको क्या कहा जाता है? गुरुकुल की शिक्षा। दूसरा है गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की, इसको क्या कहा जाता है? परिवार के साथ। तीसरा है वानप्रस्थ, 50 वर्ष से 75 वर्ष, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। चौथा है सन्यासी, 75 वर्ष के बाद वन में तपस्या। इसमें 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल में कुछ नदी के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम है। ये जो सिंधु है इसको क्या कहा जाता है? सिंध। वितस्ता को क्या कहा जाता है? झेलम, झेलक, झेलम। ये क्या है? झेलम। सुवस्तु को क्या कहा जाता है? स्वात। गोमती को गोमल, सदानीरा को गंडक, विपाशा को व्यास, कुरुब को कुरुम, कुभा को काबुल, द्वस्वती को घग्गर, पुरुषनी को रावी, शताद्री को शतुद्री को सतलज, अस्कनी को चिनाब, सुषोमा को सोहन, विपाशा को व्यास कहा जाता है। ये प्राचीन नाम है, ये इनके आधुनिक नाम है। सिंध को क्या कहा जाता था? सिंध। वितस्ता को झेलम, सुवस्तु को स्वात, गोमती को गोमल, ये ऐसे ऐसे विपाशा को व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन है सभा व समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10 मंडल में मिलता है। दसम जो एक किस में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। किन 2 मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला एवं 10वां मंडल। पहले और 10वें मंडल में इनके साक्ष्य उपलब्ध है। पहला व 10वां मंडल जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से होता है। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न थी यव, जौ। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस अधिकारी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता है? ग्रामणी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय से। भौतिक सुख एवं विजय किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में यमुना को कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार उल्लेख मिलता है। जो यमुना का उल्लेख कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में।
किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस वेदांग में हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्गृत है? मुंडकोपनिषद से। यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्गृत है? मुंडकोपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? ज्वालोपनिषद ऋग्वेद में। उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। जो सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी वैदिक काल की है। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? वेद। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद की दोनों में है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। स्रोत सूत्र से संलग्न शूल सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी ज्यामिति की। किसने उत्तरी ध्रुवों को आर्य का मूल निवास स्थान बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर आधारित था। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है। जिस 10 राजा युद्ध कहा गया है, यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। मानसेहरा, सहाबजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, राहु, गणगो। त्रय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। जो गोत्र प्रथा थी इसकी स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप से संबोधित किया गया है? सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। नेक्स्ट चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना की गई थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। उत्तर अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता संबंधित है ईरान से। नेक्स्ट चलते हैं। अगण्य माना जाता है गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति को समझा जाता है गाय को। गाय को क्या समझा जाता है? सबसे मूल्यवान संपत्ति। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। मनुष्य के कितने संस्कार बताए गए हैं? वैदिक काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें जन्म से मरण तक का सारे संस्कारों को बताया गया है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को, और इंद्र का ही वैदिक काल में
सबसे ज़्यादा 250 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। जो ये दूसरा है ये क्या है, अग्नि से संबंधित है। और जो अग्नि है ये ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।